नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी जैसा कि 2025 शुरू हुआ था तब से ही लेकर एक एक करके गुड न्यूज़ आती जा रही हैं। अभी हमारे पास में अभी तक का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट आया हुआ, अभी तक का सबसे बेस्ट, क्योंकि इसके कई रीजंस हैं, कई मायने हैं जिसकी वजह से ये सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है। दोस्तों अभी हमारे पास में रिक्वायरमेंट आई है चेक रिपब्लिक के लिए। चेक रिपब्लिक जो कि एक शेंगन कंट्री है और ऑब्वियसली काफ़ी लोगों के लिए ड्रीम कंट्री भी है, क्योंकि कम बजट में शेंगन में एंट्री करने का मौका मिलता है। दोस्तों हाँ, सही बात भी है, क्योंकि यहाँ पर सबसे कम बजट में आप एंट्री कर सकते हैं। कहा जाए कि कोई भी कैंडिडेट प्लान कर सकता है शेंगन के लिए, चेक रिपब्लिक के लिए। इवन अगर कोई सर्बिया का बजट है किसी के पास में, रशिया का बजट है, वो लोग भी इसमें प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बजट इतना कम है, इतना अफोर्डेबल है कि कोई भी व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है। जैसे एयर एशिया का स्लोगन है कि एनीवन कैन फ्लाई, मैं कह सकता हूं कि एनीवन कैन गो टू शेंगन थ्रू चेक रिपब्लिक। दोस्तों रिक्वायरमेंट हमारे पास में अभी है, क्लाइंट से कोऑर्डिनेशन हुआ, काफी लंबे टाइम पहले हुआ था, कंफर्मेशन अभी आया, कल ही आया था, समय अभी मिला, मैंने वीडियो बनाया और इसमें अभी कंटिन्यू रिक्वायरमेंट रहेगी। फिलहाल के लिए हम 10 लोगों की रिक्वायरमेंट से बैच शुरू करेंगे और ये रिक्वायरमेंट अभी तक का बेस्ट प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि इसका बजट इतना कम है कि कोई भी व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है और यहाँ पर रिजल्ट भी काफी अच्छा है। देखा होगा चेक रिपब्लिक का रिजल्ट आप देखेंगे तो लगभग अपॉइंटमेंट भी मिलता है और रिजल्ट भी आता है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे क्लाइंट काफी स्ट्रांग है और ये जो काम है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना भूल गया, ये जो रिक्वायरमेंट है ये रिक्वायरमेंट पोलैंड ऑफिस के माध्यम से है। मतलब कि ऑब्वियसली क्लाइंट काफी जो एक प्रकार से होता है ना, काफी स्ट्रांग क्लाइंट है जो हमारे पोलैंड ऑफिस की टीम के कोऑर्डिनेशन में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट है और जो भी काम रहेगा इस काम को ड्यूरेशन भी कम होने वाली है। जो प्रोसेस होगा, प्रोसेस भी फास्ट होगा दूसरे प्रोसेस के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर जो काम है ऑब्वियसली एक तो प्रोसेस में भी टाइम कम लगता है और हमारे क्लाइंट जो है, हमारी टीम है, वो क्लाइंट से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करते हुए हर चीज को टाइमली मैनर में करेगी, इसीलिए इसका टाइम सबसे कम है। दोस्तों अभी हमारे पास जो क्लाइंट कोऑर्डिनेशन, क्लाइंट डिस्कशन के हिसाब से जो हमारे पास अपडेट आई है उसके हिसाब से जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एप्लीकेशन से लेकर सॉफ्ट कॉपी अप्रूवल होना, हार्ड कॉपी हमारे पास पहुंचने तक का टाइम लगभग 4.5 से 5 महीने के अंदर हमारे पास सभी डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। रिक्वायरमेंट बहुत ही अर्जेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत फास्ट भी है क्योंकि डायरेक्ट है। यहाँ पर पोलैंड टीम डायरेक्टली कनेक्टेड है और जो भी काम रहेगा वो एक प्रकार से बहुत ही टाइमली मैनर में होगा। इसमें से देखा जाए तो जितने भी शेंगन कंट्रीज सबसे फास्ट काम इसी कंट्री का होने वाला है, क्योंकि ये जो काम है ना बहुत ही फास्ट है, इसमें टाइम डिले होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि जो क्लाइंट है ना, क्लाइंट ने हर चीज को स्टेप बाय स्टेप करके रिटर्न में भी दिया होगा। इस स्टेप के माध्यम से प्रोसेस होता है और पास्ट में जो सक्सेस हुआ है उसका भी सेम ट्रैक रहा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट की तो डेफिनेटली कोई बात ही नहीं है, बजट सबसे कम है, अभी तक का सबसे बेस्ट बजट है। सर्बिया, इवन जो लोग रशिया जाने का प्लान करते हैं, टर्की जाने का प्लान करते हैं, इससे भी इसी रेंज का देखा जाए तो बहुत कम बजट है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। अगर किसी का प्लान शेंगन जाने का है तो डेफिनेटली ये बजट सबसे कम हो सकता है। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर किसी का जो बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करने का है, मीन्स अगर बैंक स्टेटमेंट मेंटेन कर सकते हैं, इंटरेस्टेड है, तो डेफिनेटली इससे बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं हो सकता है। अभी फिलहाल हमारे पास में जो पॉसिबल है उसमें से कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है कि आप प्लान करना चाहें जिनका बजट कम है। हाँ, सिर्फ बैंक स्टेटमेंट आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, वो भी लगभग 4 to 4.5 मंथ के लिए, क्योंकि जो 90 डेज की तो मांगते हैं और फिर अपॉइंटमेंट मिलना एंड सबमिशंस के लिए जो बीच में ड्यूरेशन होता है वो ड्यूरेशन को मिला के लगभग 4 से 4.5 महीने के लिए मेंटेन करना पड़ता है, लगभग 3 लाख रुपए। ज्यादा करेंगे तो अच्छी बात रहेगी, लेकिन लगभग 3 लाख तक में काम हो सकता है। कैसे मेंटेन करना है, कब मेंटेन करना है, इसका पूरा जो गाइडेंस है वो मैं खुद प्रोवाइड करूंगा सभी लोगों को। सो दोस्तों रिक्वायरमेंट रहेगी अभी हमारे पास में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन में इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, प्लम्बर, टाइल्स मेशन, ये सभी की रिक्वायरमेंट है। कंस्ट्रक्शन के लिए सभी ट्रेड की रिक्वायरमेंट है, साथ साथ में वेयरहाउस वर्कर की रिक्वायरमेंट है, फैक्ट्री वर्कर की रिक्वायरमेंट है, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है, कार रिपेयर की रिक्वायरमेंट है, कार मैकेनिक बोल सकते हैं, कार मैकेनिक की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट बहुत सारी कैटेगरी में रिक्वायरमेंट है, चूंकि हम लोग हमारे क्लाइंट के साथ में काम करते हैं तो क्लाइंट ने हमें रिक्वायरमेंट बहुत सारी शेयर की है, लेकिन हमने शुरू में सिर्फ 10 लोगों के बैच के लिए बात की है, सिर्फ 10 लोगों की। उसके बाद इनके बाद हम नेक्स्ट बैच बनाएंगे इनकी प्रोसेस के बाद, क्योंकि प्रोसेस इस तरीके से है कि हम बहुत जल्दी इसके ऊपर स्टेप ले सकते हैं।
दोस्तों अभी प्रोसेस बहुत ही इजी और स्मूथ होने वाला है, और इसमें से हमें इंग्लिश बहुत हाई फाई नहीं चाहिए, बेसिक इंग्लिश आता है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इतनी इंग्लिश आना चाहिए कि आप किसी कंट्री में सरवाइव कर सकें, कुछ लिखा है तो उसको पढ़ पाएं, मोबाइल को ढंग से चला पाएं, और गूगल ट्रांसलेशन का आपको यूज आना चाहिए। अगर इतना कर सकते हैं तो आप इस कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। आपका टेक्निकल नॉलेज ऑब्वियसली स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप वेल्डर हैं तो वेल्डर का नॉलेज आपको अच्छा होना चाहिए, वेल्डर का सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना चाहिए। अगर आपको कुछ नहीं आता तो प्लेन वर्कर के रूप में भी जा सकते हैं। सैलरी रेंज जो होगी वो 80,000 इंडियन रुपी से लेकर 1,10,000 1,10,000 रुपी के बीच में रहेगी। ये रेंज है बेसिक सैलरी की, जो 8 आवर के हिसाब से होती है, और यही सैलरी ओटी मिला के 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में पहुंच सकती है। आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो भी जो सैलरी बनने वाली है अप्रोक्सीमेटली वो मंथली सैलरी 1 लाख से 1.25 लाख के बीच में बनने वाली, लगभग डिपेंड करता है कि आप कितना काम करते हैं, कितना ओटी करते हैं, और परफॉर्मेंस कैसी रहती है। सो ये जो रेंज है ऑब्वियसली वहाँ पर मिनिमम सैलरी के रूप में बता रहा हूँ आपको, वहाँ पर अगर हायर सैलरी मिलती तो एडिशनल हो जाएगी। सो रिक्वायरमेंट अभी हमारे पास में उसमें से जो प्लेन वर्कर है जिनको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है उनकी सैलरी 80,000 से स्टार्ट होने वाली है, और जिनको एक्सपीरियंसड है, बहुत सारा एक्सपीरियंस है, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, गल्फ का एक्सपीरियंस है, सिंगापुर का एक्सपीरियंस है, और भी अदर कंट्री का एक्सपीरियंस है, उनके लिए सैलरी 1,10,000 तक जा सकती है, उससे ज़्यादा भी जा सकती है। डिपेंड करता है क्लाइंट आपके प्रोफाइल को कैसे पसंद करता है, कितना पसंद करता है, कितना पोटेंशियल लगता है उसको। और यहाँ पर हमें वर्किंग वीडियो की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। इंटरव्यू नहीं होगा इसमें, लेकिन डॉक्यूमेंट हमें स्ट्रॉन्ग चाहिए रहेंगे। सो दोस्तों ये रिक्वायरमेंट बहुत इजी है, कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। इंग्लिश में कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। एम्बेसी में जब भी आपका वीजा एप्लीकेशन होता है उस टाइम पर आपको डॉक्यूमेंट सबमिशन करना होता है। टेक्निकल प्रोफाइल्स के लिए वीजा लगने का रेशियो बहुत अच्छा होता है, और कोई भी कैंडिडेट खासतौर से गल्फ में जो लोग काम करते हैं, गल्फ में जैसे मान लीजिए कार मैकेनिक हैं या फिर फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, उनका बजट उतना ज़्यादा नहीं होता कि बहुत बड़ी कंट्री में जा पाएं, वो लोग इसमें प्लान कर सकते हैं, क्योंकि गल्फ से थोड़ा सा ज़्यादा बजट होना चाहिए। और ये मान लीजिए अगर किसी को एक अच्छी खासी सैलरी मिल रही है तो डेफिनेटली कोई भी कैंडिडेट इसमें बजट अरेंज भी कर सकता है। सिर्फ आपको बैंक स्टेटमेंट देखना है, और डॉक्यूमेंट्स में देखा जाए तो पीसीसी की रिक्वायरमेंट रहेगी, एंड जो बर्थ सर्टिफिकेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन पासपोर्ट में अगर स्पाउस का नाम है तो मैरिज सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। इजी रिक्वायरमेंट है। एज लिमिट 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में एज होना चाहिए, मेडिकल फिट होना चाहिए, फिजिकल फिट होना चाहिए, पासपोर्ट में 2 साल की वैलिडिटी होना चाहिए। कोई भी कैंडिडेट इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट होते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट बहुत सारी रिक्वायरमेंट है। शुरू हम करने वाले हैं 10 लोगों से, और इसके बारे में हम कल के लाइव सेशन में भी डिस्कस करेंगे। कल का लाइव सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए कल के लाइव सेशन को ज्वाइन जरूर कराएं। हालांकि पिछले कई लाइव सेशन में टाइम से ज्वाइन नहीं कर पाए थे, लेकिन कल हमारी पूरी कोशिश है कि टाइम से ही इसको ज्वाइन करेंगे, और कल का बहुत ही इफेक्टिव तरीके से लाइव सेशन करेंगे, जिसमें से काफी लोगों के सवाल होंगे इस प्रोफाइल के बारे में, और भी कई रिक्वायरमेंट है उसके बारे में, क्योंकि अभी हमारी टीम काफी अच्छा काम कर रही है। और आज जैसे अभी आज के डेट में देखा जाए 29 मार्च है, मार्च ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, और अभी अप्रैल आने वाला है। अप्रैल मई 2 महीने के बाद है। जनवरी के बाद से पोलैंड का भी काम बहुत अच्छा, जून के बाद से पोलैंड काम भी काफी अच्छा हो जाएगा। तो जुलाई से जो रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा वो हम सभी के लिए काफी अच्छा होगा। काफी लोगों के मन में रहता है कि काफी लंबे टाइम से वैकेंसी आ रही है। दोस्तों यूरोप के काम में टाइम लगता है, यूरोप के काम में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक बार जब सर्किल बनता है उसके बाद में बैक टू बैक वीजा स्टैंपिंग आपको दिखने वाले हैं। तो जुलाई से आपको लगभग हर कंट्री के वीजा दिखने वाले हैं। तो आप इस चीज के लिए ध्यान रखें कि R&D बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कंट्री के बारे में रिसर्च करें, उसके बाद प्रोसेस के बारे में बात करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यूरोप में टाइम लगता है बट करियर बहुत अच्छा बनता है। मतलब कि अगर आपने एंट्री कर ली एक बार, उसके बाद आपका लाइफ, आपके फैमिली का लाइफ, आपके बाद आने वाली जनरेशन सभी की लाइफ सेट हो जाती है। रिक्वायरमेंट बहुत रहती है। अभी फिलहाल हमने शुरू में 10 लोग रिक्वायरमेंट के ऊपर बात की है। इसमें डेडलाइन रहेगा 10 तारीख, 10th ऑफ अप्रैल तक अप्लाई करना पड़ेगा। 10th ऑफ अप्रैल तक सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, और ये बहुत इजी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे कलीग से पूछ सकते हैं। और चूंकि 10 रिक्वायरमेंट है, बजट बहुत कम है, इसलिए मुझे पता नहीं है, शायद ये 2-3 दिन में भी क्लोज हो सकती है। ईद के बाद में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि 2-3 दिन के अंदर भी क्लोज हो सकती है। हो सकता है कि 10 तारीख भी चले, डिपेंड करता है जैसे हमारे पास में एप्लीकेशन हो जाती है हम इसको क्लोज कर देंगे, क्योंकि हम अगला बैच तभी बनाएंगे जब इन लोगों के वर्क परमिट एप्लीकेशन हो जाएंगे। सो जो लोग भी इंटरेस्टेड है टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। दूर के लोग ऑनलाइन एग्रीमेंट कर सकते हैं। पास के लोग उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो एक बार ऑफिस जरूर विजिट करें। ऑफिस आना बहुत ही अच्छा रहता है, ऑफिस आने से आपकी बहुत सारी क्वारीज सॉल्व हो जाती हैं। सो दोस्तों जो लोग भी यूरोप के लिए प्लान करना चाहें वो कर सकते हैं। और सभी लोगों को ईद की शुभकामनाएं, ईद मुबारक हो सभी लोगों को।
और ये ईद के बाद जो समय आने वाला बहुत ही अच्छा होने वाला, हम सभी के लिए अच्छा होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे निकल रहा है वो हमारे लिए डेफिनेटली एक शुभ संकेत के रूप में आ रहा है। अभी जैसे जो जो समय निकला उसमें कई गुड न्यूज हो चुकी हैं, और धीरे धीरे करके आपको हमारी कंपनी की एनिवर्सरी आते आते आपको 3-4 और गुड न्यूज मिल जाएंगी, जो कि सच में बहुत अच्छी रहेगी सभी के लिए। सो उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप दोस्तों में, क्लासमेट्स के लिए को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो रिलेवेंट होंगे, एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।